बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। मनुष्य का जीवन कितना आनंदमयी है, कितना सुखमयी है, कितना खुशियों से भरा हुआ है। लेकिन इंसान को ये अनुभव क्यों नहीं होता? क्यों हर वक्त कुछ ना कुछ मांगता रहता है, कुछ मांग लगी रहती है, कुछ चाहना लगी रहती है, कोई इच्छा लगी रहती है? क्यों संतुष्टि नहीं करता? क्यों पहचान नहीं करता? क्यों अनुभव नहीं करता कि मैं एक मनुष्य शरीर लेकर के इस दुनिया में आया हूँ? मनुष्य शरीर की क्या कद्र कीमत है, ये अनुभव करने की ज़रूरत है। क्योंकि मनुष्य जन्म कितना कीमती है, कितना अनमोल है, लेकिन इस मनुष्य जन्म को फना करने में इंसान लगा हुआ है, हम लगे हुए हैं, इसको जाया कर रहे हैं। किस कारण? कि सांसारिक वस्तुएं नहीं मिली, धन नहीं मिला, परिवार छोटा है, घर छोटा है, दुकान छोटी है, कमाई थोड़ी है। इन सब को बढ़ाने के लिए इस इंसानी तन की कद्र व कीमत भूला हुआ है कि इस इंसानी तन को पा करके, इंसानी जामा पा करके, मनुष्य जीवन पा करके क्या कुछ कर सकता है इंसान। अगर इस नज़रिए से, संतों महापुरुषों के नज़रिए से विचार करें, इस मनुष्य शरीर के माध्यम से, मनुष्य जीवन के माध्यम से ही प्रभु परमात्मा से मेल हो सकता है, मुलाकात हो सकती है, हमेशा हमेशा के लिए एक हो सकता है ये जीवात्मा परमात्मा से। परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु दीन दयाल। कितने जन्मों से, जन्म जन्मांतरों से ये आत्मा, ये जीवात्मा सदियों से परमात्मा से अलग हो करके दुखी और परेशान है, कितनी भटकना में है। कभी कोई जन्म मिल जाता है, कभी कोई जन्म मिल जाता है। जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, हम स्वयं अनुभव करते होंगे। ये कोई ग्रंथों शास्त्रों में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई सुबोध की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ये भी हम अगर इस नज़रिए से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो सब का सब हम ठीक प्रकार से जान लेंगे। एक मच्छर के जीवन की क्या मियाद है, जब चाहे हम उसको मसल कर फेंक देते हैं, दवाइयों से मार देते हैं। यूँ तो इंसान को भी कोई मरने मराने में समय नहीं लगता, लेकिन इंसानी जीवन की कद्र व कीमत की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं 84 लाख योनियों के शरीरों की और इस मनुष्य शरीर की, कि यह आत्मा कितने शरीर बदलती रही है। मच्छर को मार दिया तो कुछ और बन जाएगा, उसको मार दिया कुछ और बन जाएगा, यानी मरेंगे वो, शरीर छूटेगा उनका,
जीव आत्मा उनके अंदर से निकलेगी और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। आत्मा मक्खी के अंदर, मच्छर के अंदर भी वही है, हाथी के अंदर भी वही है, शेर चीते के अंदर भी वही है और इंसान में भी वही है। लेकिन योनि दर योनि भटकते हुए ये जीवात्मा इतने शरीर धारण कर करके मनुष्य शरीर में आ गई है। अब मनुष्य शरीर में अगर आज हमारे जीवात्मा विराजमान है तो हम क्या कदर कर रहे हैं इस मनुष्य जन्म की, इस शरीर की, या शरीर में जो आत्मा विराजमान है, क्या हम परवाह कर रहे हैं? ये शरीर भी यूं ही जाया हो रहा है और आत्मा पड़ी दुख उठा रही है और हमारा जीवन किस ओर चल रहा है, हमारी कार्यशैली क्या है? ये जो शरीर जाया हो रहा है, शरीर की उम्र खत्म हो रही है, श्वास खत्म हो रहे हैं, जीवन विनाश की ओर लगातार बढ़ रहा है, पल पल करके, श्वास श्वास करके, तो इसको कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ जाया कर रहे हैं, कहाँ इसका नाश कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं? संसार की वस्तुएं हासिल करने में, संसार का धन इकट्ठा करने में, संसार के रिश्ते नाते बनाने में रात और दिन लगे हुए हैं। ऐसे मुबतला हैं, ऐसे लीन हैं, लवलीन हैं संसार में कि अपने लिए 84 लाख योनियां खरीद कर रहे हैं। इतनी योनियां भुगत भुगत के पहले आत्मा आई है और इस मनुष्य जीवन में इसलिए आई है कि आत्मा को ये गवारा नहीं कि वो जन्म दर जन्म भटकती रहे, परेशान हो चुकी है। लेकिन ये जीव न शरीर का ख्याल करता है न आत्मा का। कहने को तो शरीर के लिए रात दिन दौड़ रहा है, ये ठीक बात है, लेकिन शरीर का कहाँ ख्याल रखा कि शरीर जो कभी भी समाप्त हो सकता है, शरीर छूट सकता है, तो इससे कोई ऐसा कार्य किया जाए, कोई ऐसी उपलब्धि हासिल किया जाए, ऐसी कोई उपलब्धि हासिल हो जाए ताकि शरीर के नाश होने का, शरीर के खत्म होने का कोई पछतावा ना हो, क्योंकि काम तो हमने कर लिया जो हम काम करने आए थे, या जो इस शरीर से ये सर्वश्रेष्ठ जो शरीर है, इस सर्वश्रेष्ठ शरीर से सर्वश्रेष्ठ कोई काम कर लिया तो फिर पछतावे की तो गुंजाइश रहेगी नहीं। और शरीर कभी भी छूट सकता है तो छूट जाए, कोई दुख मनाने की बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर अपना असली कार्य जब तक जीव नहीं करेगा, असली काम जब तक नहीं करेगा, तब तक तो पछतावे वाला सवाल बना रहेगा। कितना लालच करता है इंसान, कितना लोभ करता है, क्रोध करता है, मोह करता है, अहंकार करता है, लेकिन सब नाशवान वस्तुओं के कारण। संसार की संपदा को पाने का लोभ लालच करता है, उन्हीं वस्तुओं को पाने के चक्कर में कम मिला है, ज़्यादा मिला है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसी के चलते क्रोध कर बैठता है, काम वासना के वशीभूत हुआ, अपने सत और असत का विवेक खो बैठा है, अहंकार में चोर, ये अपना नफ़ा नुकसान समझता ही नहीं है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है, खुद अपने आप को रब समझे हुए बैठा है, अपने आप को भगवान समझता है। तभी तो भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती। भगवान को भजता नहीं है, भगवान का भजन नहीं करता है,
इसीलिए कि अपने आप को भगवान बनाए हुए हैं। ये अहंकार जो है अपने आप को भगवान की उपाधि दिए हुए, यानी मेरे से बड़ा कोई नहीं है। हमारे कितने उत्तम भाग है कि मनुष्य जीवन मिला, सत्संग मिला, विवेक मिला, सतगुरु की शरण में जो आ गए हैं। विचार करो कि कितना सतगुरु हम पर दया लुटा रहे हैं। आज श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। कुछ दिनों से 27 तारीख से 27 नवंबर से श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई है। तब से यहाँ खुशियों की बहार आई हुई है। जीवन में कितनी खुशियाँ हैं ये अनुभव करें हम। मनुष्य जीवन खुशियों से भरा हुआ है, सुख से भरा हुआ है, संतोष से भरा हुआ है। उसका खास बड़ा कारण यही है कि सतगुरु की शरण मिली है। मनुष्य जीवन तो करोड़ों को मिला है, अरबों को मिला है। सबका जीवन खुशहाल नहीं है। अगर कोई धन पदार्थों को पाकर के खुशियां मना भी रहा है तो वो अहंकार में चूर है, लोभ लालच में चूर है, काम क्रोध में चूर है, गलतान है, फंसा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहा है वो जो खुशियां मानता है सामानों में, धन में, पदार्थ में, वो खुशियां समाप्त होने वाली है। अभी हुई कि अभी हुई, कुछ वर्षों में हो गई, कुछ महीनों में हो गई। इस जन्म में तो ये सब कुछ संसारिक खुशियां खत्म होकर ही रहेंगी। अधिक म्याद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन तक ये खुशियां चल सकती है कि किसी के पुण्य कर्म ऐसे किए हुए हैं, दान पुण्य किया हुआ है, तो उसके जीवन में उसका स्वास्थ्य लगातार ठीक चलता रहता है। धन पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती। नौकर चाकर होते हैं, लाव लश्कर होते हैं, बंगले होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में जो है एक कलेश हर वक्त स्थापित हुआ रहता है। ये मिल जाए, वो मिल जाए। यही दुख का बड़ा कारण है कि वो संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि जब तक भूख लगी रहेगी तब तक तो वो और पड़ताल करता रहेगा, और मिल जाए, और मिल जाए। एक सेवक ने अपने सतगुरु को विनती करी, कहने लगा, मैं सत्संग तो बहुत सुनता हूँ, सेवा भी करता हूँ, किंतु फिर भी मुझे कोई फल तो मिलता नहीं। कहते हैं सेवा से ये हो जाता है, सेवा से वो हो जाता है, सत्संग से ये हो जाता है। अब वो कहता है कि मुझे तो कोई फल नहीं मिलता। तो सतगुरु ने प्यार से पूछा, भाई तुम्हें क्या चाहिए? तो वो सेवक बोलता है कि मैं बहुत गरीब हूँ दाताजी। तो सतगुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा तुम्हें कितना धन चाहिए, कितने धन की ज़रूरत है? तो सेवक कहता है, विनती करता है कि बस आप इतना दे दीजिए कि सिर पर छत हो, समाज में पत हो। पत यानी इज्जत। सिर पर छत हो, समाज में पत हो, बस इतना भर मिल जाए। सतगुरु ने पूछा, इससे अधिक तो भूख नहीं है ना? तो सेवक कहता हाथ जोड़ के,
नहीं जी नहीं, बस इतना बहुत है। अब देखो इंसान क्या कहता है, क्या उसकी अभिलाषा है, क्या विचारधारा है। हम अक्सर बातें क्या करते हैं, बस दाल रोटी चाहिए, ज़्यादा तो चाहिए नहीं, साथ तो कुछ जाएगा नहीं, साथ तो कोई ले गया नहीं, हमारे माँ बाप चले गए दुनिया से, कुछ भी नहीं ले गए, सब यहीं छोड़ गए, बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, इस तरह की बातें हम करते हैं। लेकिन जहाँ जाने कहाँ खोए रहते हैं, कहते कुछ हैं, अनुभव कुछ करते हैं। तो वो सेवक जो है वो कहता है कि मैं गरीब हूँ, तो उसके सतगुरु ने पूछा भी क्या चाहिए, तो उसने बता दिया कि ज़्यादा तो नहीं चाहिए बस। तो सतगुरु ने उसे 4 मोमबत्तियाँ दी और कहा कि जा बेटा, मोमबत्ती जला के पूर्व दिशा में जा, पहली मोमबत्ती जला के पूर्व दिशा में चल पड़, कहीं ना कहीं ये मोमबत्ती बुझ जाएगी, जहाँ ये मोमबत्ती बुझेगी वहीं रुक जाना, वहाँ पर खुदाई करना ज़मीन में, वहाँ ज़मीन की खुदाई करने से खूब सारा धन वहाँ से प्राप्त कर लेना, और फिर भी अगर कोई इच्छा बाकी रहे तो फिर दूसरी मोमबत्ती जला लेना, दूसरी मोमबत्ती जलाकर पश्चिम दिशा में चले जाना, वहाँ खुदाई करना, वहाँ भी तुम्हें बहुत बहुमूल्य वस्तु मिलेगी। फिर भी अगर कोई इच्छा हो तो उत्तर दिशा में तीसरी मोमबत्ती जला के जाना, वहाँ भी जहाँ बत्ती बुझ जाए, तीसरी मोमबत्ती बुझ जाए तो खुदाई करना, वहाँ से भी बहुत माल मिलेगा। बहुत माल में भी ये निश्चित समझो कि हीरे मोती सोना चांदी यही सब, बाकी कोई तरकारी सब्जी को कोई माल थोड़ी कहा जाता है, कोई धन थोड़ी कहा जाता है। लेकिन सतगुरु ने इशारा किया कि खबरदार, अगर तुम दक्षिण दिशा में गए, यानी चौथी मोमबत्ती जलाई तो खबरदार, भारी मुसीबत में फंस जाओगे, भारी नुकसान उठाओगे, केवल पछतावे के सिवा तुम्हें फिर कुछ नहीं मिलेगा, सारा मिला मिलाया धन सब का सब गायब हो जाएगा। सेवक वो बहुत खुश होकर पहली मोमबत्ती जला करके चल पड़ा, जहाँ मोमबत्ती बुझ गई वहाँ पर खुदाई कर दी, ज़मीन में खुदाई करी तो थोड़ी मेहनत के बाद सोने की अशर्फियों से भरा हुआ घड़ा मिल गया। बहुत खुश हुआ, और वाकई खुशी की बात है। क्या भगत हो, क्या संसारी हो, क्या अमीर हो, क्या गरीब हो, सोने की अशर्फियाँ किसी को भी मिल जाए तो खुशी होगी, क्योंकि परिपूर्ण संत महापुरुष होते हैं, वे सब समझते हैं, उनके अलावा बाकी तो हम आधे अधूरे हैं, सीख रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, संत हमें समझाना चाहते हैं, हमें समझना चाहिए। लेकिन आज तो अगर कोई परिपूर्ण है तो हमारे सतगुरुदेव महाराज जी हैं, केवल वही सिद्ध कर सकते हैं कि वास्तव में धन पदार्थ ये सब झूठा है, दिखावा है, छलावा है, या कुछ भी कहें कि ये साथ निभाने वाला नहीं है। और जो वस्तु साथ निभाने वाली ना हो उसका लालच करना तो बेकार है, कोई फायदा नहीं। बेशक नफ़ा या नुकसान कितना है, इससे बढ़कर विचार करने की बात यह है कि इनके प्राप्त करने के कारण
इनको पाने की खुशी में, इनको पाने की होड़ में उस परम पिता परमेश्वर का नाम हमने भुला दिया है। ये बड़े दुख की बात है। अब वो चल रहा है, बहुत खुश होकर उसने जो पहली मोमबत्ती से सोने का घड़ा अशर्फियों का निकाल लिया, धन्यवाद भी किया सतगुरु का। थोड़ी देर बाद सोचता है कि थोड़ा और धन माल मिल जाए तो क्या हर्ज है। संतुष्टि नहीं हुई, सोच रहा है कि और माल मिल रहा है, 3 बत्तियों तक तो मुझे छूट है, 3 मोमबत्तियां जलाता रहूँगा और धन मिलता रहेगा, फिर आराम से घर में बैठ कर के ऐश करूँगा। ऐसा विचार किया और जल गई दूसरी मोमबत्ती, जला ली उसने। चल पड़ा पश्चिम की ओर, जहाँ मोमबत्ती बुझी हीरे और मोती प्राप्त हो गए, खुशी दोगुना हो गई। लेकिन मन की भूख कहाँ मिटे, तीसरी मोमबत्ती जला ली, उत्तर दिशा में भी पहुंच गया, बेशुमार धन वहाँ से भी प्राप्त कर लिया। अब कोई कोर कसर नहीं है धन में, ठाठ हो गए ठाठ। लेकिन ठाठ तो उसे गवारा नहीं हुआ, वो खाली खुशी का अनुभव तो कर रहा है, लेकिन उस किसी भी वस्तु का इस्तेमाल तो किया नहीं। गरीब था, निर्धन था, तो धनवान तो बन के सोचा ही नहीं उसने, भिखारी बनकर सोचता रहा। हीरे मोतियों की और सोने चांदी की प्राप्ति होने के बाद, रुपए पैसों की प्राप्ति होने के बाद में भी अपने आप को भिखारी बनाए रखा कि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। सोचने लगा कि चौथी मोमबत्ती जलाकर अगर दक्षिण दिशा के लिए सतगुरु ने मना किया था, तो क्या पता हो सकता है इनसे कोई और अधिक कीमती वस्तु वहाँ मिलती हो, वहाँ मिल जाए खुदाई करने से। ये नहीं सोचा कि सतगुरु ने मुझे कितनी रहमतों से नवाज दिया है, कितनी धन दौलत से नवाज दिया है, मेरी कई पुश्तें खाएंगी बैठ करके तो भी वो धन खत्म नहीं होगा। खुशी तो सबको मिलती है धन पा करके, क्या धन को पाने के एवज में कोई परमात्मा को भुला देता है, प्रभु का नाम भुला देता है, अपने इस मनुष्य जीवन की कदर और कीमत को नज़रअंदाज कर देता है कि ये किस कदर की चीज़ है, क्या यूं गंवाने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। अब लालच में फंसा हुआ, अंधा हुआ, जला ली चौथी मोमबत्ती भी, निकल पड़ा दक्षिण दिशा में। अब विचार आ गया कि कोई अनमोल चीज़ मिलेगी, इनसे जो बढ़कर होगी कोई, क्या हर्ज है देखने में। ये नहीं सोचा कि मेरे सतगुरु ने आज्ञा करी है कि उधर मत जाना, तबाही हो जाएगी, तबाही। लेकिन सोच उल्टी हो गई, मन की मति मारी गई। चौथी मोमबत्ती जला करके चल पड़ा, जहाँ बुझ गई वहाँ पर करने लगा खुदाई हमेशा की तरह। खुदाई करते करते एक दरवाज़ा दिखाई देने लगा, यानी एक द्वार खुदाई के दौरान उसको दिखाई पड़ा कि जैसे कोई सुरंग है नीचे। दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। थोड़ी दूर जाने पर एक और दरवाज़ा दिखाई दिया, उसे भी खोल के अंदर चला गया। तो उस कमरे में अंधेरा बना हुआ है, अंधेरा कायम है। वहाँ जाकर क्या देखता है कि एक व्यक्ति जो है चक्की चला रहा है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, और चक्की दिखती है चलती हुई, चक्की की आवाज़ आती है। तो वो सेवक सतगुरु का पूछता है, भाई कौन हो तुम? जो चक्की चला रहा है उससे पूछता है, भाई कौन हो तुम? जैसे ही उसने उससे संपर्क साधा, उससे पूछा, बात करी,
कौन हो तुम? तो कोई जवाब तो नहीं आया। ऐसा कुछ चमत्कार हुआ, वो जो चक्की चला रहा था, वो चलती हुई चक्की उस सेवक के हाथ में आ गई और चक्की चल रही है। और क्या ऐसा प्रभु ने लीला दिखाई, जो वो सेवक जो 3 जगह पर खुदाई करके माला माल हो चुका था, अब वो चक्की चला रहा है। उससे किसी ने पूछा नहीं चक्की चलाने के लिए, उसने किसी से मांग नहीं करी कि मैं चक्की चलाता हूँ। ये सतगुरु की मौज कहें, प्रभु की मौज कहें, चमत्कार कहें। चक्की स्वतः ही वो उसके हाथों में चक्की आ गई, जैसे कोई शर्त रखी गई हो। तो जो पहले वाला बंदा चक्की चला रहा था, वो उठ करके जाने लगा, मुक्त हो गया, खुश हो गया, खुशी खुशी वहाँ से जाने लगा। तो वो सेवक जो चक्की चलाने लगा है, सेवक के हाथ में चक्की कैसे आई, कैसे चलने लगी, कुछ पता नहीं। तो अब चक्की चलाते हुए सेवक पूछता है, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, अपनी चक्की संभालो। तो उस व्यक्ति ने कहा, तेरी तरह मैंने भी गुरु के वचनों का उल्लंघन किया था, अपने सतगुरु का आदेश नहीं माना था, और लालच के मारे चौथी मोमबत्ती जलाई और यहाँ आके फंस गया। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, ढाहें मारी। तब कहीं जाके मेरे सतगुरु ने मुझे दर्शन दिए और कहा था, बेटा जब कोई तुमसे भी बड़ा लालची यहाँ आएगा तभी तुम्हारी जान छूटेगी। तो आज तुमने अपने गुरु का आदेश नहीं माना और आ गए तुम मेरी जान छुड़ाने, अब भुगतो। तो वो सेवक जो है बहुत शर्मसार हुआ और रोते रोते चक्की चलाने लगा। आज भी वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई उससे बड़ा लालची आएगा तो मेरी जान छुड़ाएगा। लेकिन गुरुमुख प्रेमियों, विचार करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जब सतगुरु का आदेश नहीं माना तो उसका सब किया कराया बेकार चला गया। सतगुरु ने वरदान दिया था उसे और वो सब कुछ पाया उसने, जहाँ आज्ञा मानता गया और जहाँ आज्ञा में खलल पैदा कर दिया, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, वो धन माल सब ऐसे का यूं ही पड़ा रह गया। अब वो कब उसकी जान छूटेगी चक्की से, नहीं तो जिंदगी भर चक्की चलाता रहेगा। क्या ये हमारा आज का जीवन इसी प्रकार का नहीं है कि हम लोभ और लालच में फंस करके रात और दिन ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है में लगे हुए हैं, मैं मेरी में लगे हुए हैं, निंदा चुगली में लगे हुए हैं, धन इकट्ठा करने में लगे हुए। जो सतगुरु की वचनावली को मानता है, जो सतगुरु के कहने पर चलता है, वो चक्कियाँ नहीं चलाता, उसे चक्की नहीं चलानी पड़ती। इस जन्म में भी वो खुशियाँ पाता है, परलोक भी अपना सुहेला कर जाता है। जितने भी दृष्टांत इस दुनिया में महापुरुषों ने दर्शाए हैं, दिखाए हैं, रचाए हैं, अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन जो है खुशहाली की ओर अग्रसर हो पड़ेगा। आज श्री दर्शन हाल में भी बड़े सुंदर वचन महात्मा जी के सुनने का जो हमेशा अवसर मिलता है, आज भी श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे। गुरुमुख प्रेमियों ने सर्वप्रथम माथा
टेका, दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी से हुक्मनामा प्राप्त किया और सभी गुरुमुख प्रेमी खुश प्रसन्न चित्त होकर के श्री चरणों में बैठे। श्री गुरु महाराज जी का नूरानी मुखड़ा सबके मन को लुभाने वाला है। देखो, गुरुमुख और मनमुख की चाल चलन में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। आम इंसान माया में फंसा हुआ सतगुरु का दीदार छोड़कर, सतगुरु का सच्चा प्रेम छोड़ करके, सतगुरु की चरण शरण को छोड़ करके माया के पीछे लगा हुआ है। रात और दिन माया इकट्ठी कर रहा है। कोई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, लेकिन माया के पीछे हर वो इंसान दौड़ रहा है जिसे सतगुरु की शरण नहीं मिली, जिसको सतगुरु के वचनों पर चलने की आदत नहीं हुई। हर वो इंसान माया के पीछे लग करके खज्जल हो रहा है, ख्वार हो रहा है, दुख उठा रहा है, परेशान हो रहा है। हम विचार करें, एक जन्म में, इसी जन्म में ही 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल सकती है और इसी एक जन्म में ही 84 लाख योनियां मिल सकती है। अगर सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हैं तो फिर ये आत्मा हमारी 84 लाख योनियों में कभी ना जाएगी। और सतगुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो फिर ये हमारी आत्मा 84 लाख योनियों से नहीं बच पाएगी। अब फैसला हमारे हाथ में है। श्री दर्शन हाल में महात्मा जनों ने माथा टेकना शुरू किया। बारी बारी से लाइन में चलते हुए महात्मा जन, कैसे एक ये बैकुंठ का नज़ारा सा लगता है। सतगुरु का दर्शन बड़ा प्यारा लगता है, जहाँ कोई अपनी शुद्ध बुद्ध भुला दे। समानों की नहीं, समानों की तो छोड़ो, अपने आप को भूल जाए, अपना होश भूल जाए, अपने आप को कहाँ बिठाया हुआ है परवाह ही नहीं। गुरुमुख प्रेमी ही सतगुरु के लिए, भगवान के लिए, भगवान के सुमरन के लिए संसार का प्रेम प्यार सब ठुकरा देते हैं, भुला देते हैं, छोड़ देते हैं। यही फर्क एक आम संसारी इंसान में और एक सेवक भगत के प्रेम में है। बहुत सुंदर वचन आज सुनाए महात्मा जी ने, और सत्संग के पश्चात जो गुरुमुख प्रेमी आए हुए माथा टेकते हैं, बहुत कम संख्या में गुरुमुख प्रेमी थे और कोई विशेष संगत है ही नहीं। दर्शन हाल खाली खाली सा पड़ा होता है। श्री मंदिर जी भी खाली खाली सा होता है। जैसे कहते हैं ना, संसार की इतनी आबादी में विरले विरले हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु की शरण मिली है। अब ये कहें कि इतने गुरुमुख प्रेमियों में भी विरले विरले गुरुमुख प्रेमियों को इस वक़्त श्री प्रयाग धाम में बैठक मिली हुई है, जो इतने दिनों से रोज श्री दर्शनों का लाभ गुरुमुख प्रेमी उठा रहे हैं। बिना नागा दर्शन 3-3 बार सुबह श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा के दौरान
फिर शाम को 5 बजे श्री दर्शन हाल में श्री दर्शनों के दौरान और फिर 7 बजे शाम को श्री मंदिर जी में आरती के दौरान हम रोज़ सतगुरु का दर्शन कर रहे हैं। कितने भागों की बात है, जितने भी अपने भागों की सराहना करें कम है, कम से कम है। गुरुमुख प्रेमियों, हमें विचार करने की गहरी ज़रूरत है कि अगर 84 लाख योनियां हमने भुगती है तो उसका एक बार अनुभव जरूर करें कि कितनी पीड़ादायक ये योनियां हैं। ये मनुष्य जीवन भी कोई कम पीड़ादायक नहीं है। माता के गर्भ में इंसान योनि को पाने के लिए 9 महीने तक मल मूत्र में इस जीव को, जीवात्मा को उल्टे लटका हुआ रहना पड़ता है। और ना जाने 84 लाख योनियों की कैसी कैसी दशा होती है, जन्म के समय या जन्म से पहले या जन्म होने के बाद पूरा जीवन उनका कैसे कटता है। पशु योनियां हैं, मच्छर मक्खियां हैं, कीट पतंगे हैं, कितनी मुश्किलें होती हैं, हम स्वयं देख करके अनुभव किया करें। आज से ये विचार कर लें कि हम रोज़ अनुभव किया करेंगे कि हमारे सामने, हमारी तुलना में ये 84 लाख योनियां कितना दुख अनुभव करती हैं। रोज़ विचार किया करें और देखा करें, हमें देखने से सब समझ में आएगा। महात्मा जी ने भी यही सत्संग किया कि सत्संग के बिना सत्य असत्य का ज्ञान नहीं मिलता, और प्रभु की दया होती है उन्हीं को सत्संग मिलता है। जिनको सत्संग ना मिला हो, प्रभु की दया नहीं हुई हो, समझो तो प्रभु की कृपा को पाने के लिए रात दिन पुकार करती रहे आत्मा। रात भर दिन भर ये विचार चलता रहे कि मुझे सतगुरु की शरण मिल जाए, सतगुरु की शरण मिल जाए, तो अवश्य सतगुरु की शरण मिल जाएगी, प्रभु की कृपा हो जाएगी। प्रभु की कृपा से अगर ये सुलभ है सत्संग, महात्मा जी ने सुनाया भी, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग के तो विवेक नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन अपना है, कौन पुराया है। और सत्संग जो मिलता है वो प्रभु राम जी की कृपा से ही मिलता है। अब हम विचार करें कि हमें कोई कमी पेशी है सतगुरु से मिलने में, सतगुरु की शरण ग्रहण करने में, तो बड़े इत्मीनान से प्रभु परमात्मा से पुकार करें कि सतगुरु से मिलाया जाए, सतगुरु की शरण मिल जाए। अगर ऐसी चाह अपने अंदर पैदा होगी तो फिर राह तो अपने आप बन जाएगी। जहाँ चाहा वहाँ रहा। महात्मा जी ने भी जो सुंदर सत्संग सुनाया श्री दर्शन हाल में, एक एक शब्द करके वो सुने, और श्री गुरु महाराज जी ने भी जो श्री दर्शन हाल में आते ही हुक्मनामा दिया, सब दंडवत किए हुए गुरुमुख प्रेमियों को बड़े मधुर, शीतल और शांत वचन हुक्मनामा दे करके गुरुमुख प्रेमियों को निहाल कर दिया। सारा विवरण आगे महात्मा जी की आवाज़ में सत्संग श्रवण करें और श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा उनकी मधुर वाणी में सुन करके अपना जीवन धन धन करें। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो।
श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु को तो। समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपना ध्यान सुंदर सिंहासन पर सुशोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र एवं पावन करने अट मीठी व ऊंची स्वर में मिलकर बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा में सजे अनुपम साज हैं, साक्षात दर्शन दे रहे श्री परमहंस अवतार हैं। हर प्रेमी के अंतर मानस में खुशी अनूठी छाई है। आज के पावन दिव्य दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज जी रहमत के भंडार, पल पल कृपा आपकी, महिमा अपरंपार। सच्ची शुभ सत्संग की घड़ियां बख्शी सतगुरु जी सच्ची सरकार। आपके पावन श्री चरण कमलों में प्रभु नमन बारंबार। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, सत्पुरुषों के एक पल के प्रताप से ही जीव का मन निर्मल हो जाता है, उसकी दशा ही पलट जाती है। इसका समर्थन करते हुए संत दयाबाई जी अपने पावन वचनों में फरमाती हैं, साध संग जग में बड़ो जो करी जाने कोई, आधो छिन सत्संग को कलम खिडारे हुए। कहने का भाव ये है कि सत्पुरुषों का संग, उनका सानिध्य, उनके पावन चरणों की छत्र छाया ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। जिसको ये छत्र छाया मिल जाती है वह सही मायने में असली धनवान है, प्रतिष्ठावान है। जो इस गहरे राज को समझ लेता है वे आधे पल के सत्संग से ही जन्म जन्मांतरों से पड़ी हुई मन की मैल को धो डालता है। संतों के वचन हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना होए। कबीर साहिब जी महाराज जी ने स्वर्ग यानी वैकुंठों के सुख को, जो सुख संतों महापुरुषों के सानिध्य में मिलता है, उससे तुच्छ समझा और कबीर साहिब जी महाराज जी रो पड़े, क्योंकि तुच्छ स्वर्ग के सुख के लिए महान सुख, प्रमुख सुख जो संतों की सत्पुरुषों की सुसंगति में मिलता है, उसको त्यागना पड़ता। सोचने की बात यही है कि केवल सत्संग के प्रताप से ही परम संत कबीर साहिब जी को वैकुंठ से बुलावा आया। सत्संग में महान शक्ति है, वह जीव के मनोवृत्तियों को परिवर्तित कर देती है। यदि कोई कुमार्ग पे चलता है तो उसे सतमार्ग पे लगा देती है। सत्संग का अर्थ है सद्गुरु का संग, उनकी सेवा करना, उनके वचनों को मन और चित्त से सुनना और समझना, उनकी वाणी को हित चित्त से परिपालना करना, उनके चरणों में प्रेम और वास करने की भावना से प्रेरित होकर श्रद्धा और सद्भाव से काम करने को कहते हैं बाहरी सत्संग। अपने सद्गुरु के आदेश के अनुसार अपने मन और चित्त को लगाकर सुरती को ऊंचे मुकामों तक पहुंचाने का प्रयास और उसका अभ्यास करने को कहते हैं आंतरिक सत्संग। वेद शास्त्र ग्रंथ यही कहते हैं कि जीव के लिए उसके मनोविकास के लिए दोनों ही सत्संग बहुत जरूरी है। श्री रामचरितमानस में बालकांड में वर्णन आता है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के इंसान को विवेक नहीं मिलता, सत और असत की पहचान नहीं होती, ये नहीं समझ आता, ये बुद्धि नहीं मिलती क्या मेरा है क्या पराया है, क्या साथ जाने वाला है क्या छूट जाने वाला है। और सत्संग किनको मिलता है? उन्हीं को प्राप्त होता है जिन पर स्वयं परमात्मा की कृपा होती है। जैसे आप विरले भाग्यशाली गुरुमुख हैं जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों की छत्र छाया में बैठकर उनकी समीपता पा रहे हैं और सत्संग की घड़ियां श्रवण करने का हमको नित्य प्रति मौका मिलता है। श्री गुरु महाराज जी ने अथक परिश्रम करके इतने महान सेवा और सत्संग के केंद्र खोल दिए हैं, देश में नहीं विदेशों में भी।
गुरुमुख जन निकटवर्ती स्थानों पे कुटियाओं पे जाकर अपना कल्याण कर सकते हैं और सत्संग को ग्रहण करते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी ऊंची हो गई है कि श्री गुरु महाराज जी ने सत्संग के लिए ऐपों का भी निर्माण किया है। श्री आनंदपुर दरबार की ऐप है, श्री प्रयाग धाम की ऐप है। एक बटन दबाते ही हम सत्संग को ग्रहण कर सकते हैं। श्री दरबार के द्वारा भी मासिक और वार्षिक पुस्तकें धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं, जिसका मनन और चयन करने से हमारी मनोवृत्तियाँ बदलती हैं और कल्याण निश्चित हो जाता है। आज वेबसाइट पे भी श्री दरबार के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन प्रकाशित की है, अगर उसको हम अंदर हृदय में धारण कर लेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। पावन वचनों में आता है, बड़े भाग पायब सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। कि बड़े भागों से सत्पुरुषों का संग मिलता है, सत्संग मिलता है, जिससे बिना प्रयास ही जीव के भव सागर के दुख अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जब ऐसा अवसर मिले तो एक गुरुमुख का क्या कर्तव्य है कि वह मन और चित्त से सद्गुरु के वचनों की परिपालना करे, ध्यान में मग्न रहे और भक्ति में संलग्न रहे। श्री दरबार के जो नियम हैं उनकी हित चित से परिपालना करके अपना लोक और परलोक संवार ले और महापुरुषों की प्रसन्नता का पात्र बने। वाणी में साहिब वर्णन करते हैं, महिमा साधु संग की सुनह मेरे मीता, मैल खोई कोटि अग हरे निर्मल भय चीता। सतपुरुष श्री धंधन साहिब श्री पंचम पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी बड़ी ही नम्रता से मधुर वाणी में सबको कह रहे हैं, सुनह मेरे मीता। सबको मित्र कह के संबोधित किया है कि आओ संतों महात्मा के सत्संग की महिमा सुनो। सुसंगति से, महापुरुषों के सत्संग से मन की मैल धुल जाती है, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है। जिस जीव का मन निर्मल है वह ही सच्ची दरगाह में सुशोभायमान है। परम संत कबीर साहिब जी के वचन हैं, जापल दर्शन साधका तापल की बलिहार, सतनाम रसना बसे लीजे जन्म सुधार। कि जिस पल जिस क्षण संतों महापुरुषों का दर्शन हो उस समय को अति सर्वश्रेष्ठ समझते हुए पूर्ण रुचि के साथ महापुरुषों के दर्शन करने चाहिए और जो वो नियम बनाते हैं, जो आदेश देते हैं, उनकी वचनों की हित चित से परिपालना करके नाम सिमरन की कन्वाई करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब में अरदास जी में वर्णन आता है, सेई प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे। कि हे परमात्मा, उन सज्जनों से मुझे मिलाना जिनको देख के मुझे आपकी याद आए, नाम सिमरन की कमाई करने की प्रेरणा मिले। तो यदि दिन में कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो आप ये सोचें कि मेरा दिन आज श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ, भव्य गुण संपन्न, भक्ति के दाता, प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री पंचम पातशाही महाराज जी के मुखारविंद से निकले वचन हैं, 5 नियम भक्ति के करे जो दिल में श्रद्धा धार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। ये 5 नियम भक्ति के कौन से बनाए हैं श्री गुरु महाराज जी ने? 2 समय की श्री आरती पूजा, निष्काम भावना से की गई सेवा, सत्संग, सिमरन और भजन ध्यान। जो गुरुमुख इनकी हित चित से परिपालना करता है, श्री गुरु महाराज जी उसके इस लोक और परलोक में संगी साई हैं। आज के समय को देखते हुए श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की प्रबल मौज है कि हर गुरुमुख जो दरबार का सेवक है, अनुयायी है, श्री चरणों से जुड़ा है, भले वे देश में रहे या विदेश में रहे, उसका कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि 24 घंटे में से 2 घंटा भजन करना अनिवार्य है। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने हमको बहुत सहूलत प्रदान की है कि जो लगातार 2 घंटे भजन नहीं कर सकता, वे 4 बारी में आधा घंटा करके या 2 बारी में 1 घंटा करके या 3 बारी में अगर 40 मिनट भी करता है तो 2 घंटे पूर्ण हो जाते हैं। महापुरुषों के बड़े सुंदर वचन हैं, कुदरत की रचना में सत और असत दोनों समान हैं। ज्ञानवान तो चाहे सत को और असत को चाहे नादान है। सब इल्मों का निचोड़ बस तू ये जान ले, किस खातिर इस दुनिया में आया इस राज को पहचान ले। एक आत्मबोध की कथा ग्रंथ अमर ज्योति दर्शन में अंकित है। हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री पंचम पातशाही महाराज जी एक बार मुंबई एयरपोर्ट से होते हुए स्पेन, मैड्रिड
अमेरिका की तरफ न्यूयॉर्क कृपा फरमा रहे थे। उस समय भक्तों की टोली भी श्री गुरु महाराज जी के साथ जाया करती थी। एक भक्त की सीट जो थी वो एक स्पेनिश ट्रैवलर के साथ थी। जब उस स्पेनिश ट्रैवलर ने श्री गुरु महाराज जी की मुखारबिंद की ओर देखा तो वह देखता ही रह गया, इतना नूरानी चेहरा, उससे रहा न गया। उसने उस भक्त से पूछा कि ये महान तेजस्वी पुरुष कौन है। तो भक्त जी ने कहा कि जैसे क्रिश्चियनिटी रिलीजन में पोप होते हैं, ऐसे ही हमारे इंडिया के श्री आनंदपुर दरबार के श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हैं, जो न्यूयॉर्क की ओर कृपा फरमा रहे हैं। तो उसने अपनी तीव्र इच्छा प्रकट की कि मेरे ये दिल की अभिलाषा है कि मैं इन महापुरुषों के नज़दीक से दर्शन करना चाहता हूँ। श्री चरणों में बेनती हुई। श्री गुरु महाराज जी ने विनय को स्वीकार किया, उसको आशीर्वाद दिया, अपने दर्शनों से निहाल किया। सहज स्वभाव पूछा कि प्रेमी तुम क्या करते हो। उस प्रेमी ने कहा कि मैं आइबेरियन एयरलाइंस में सफाई और रख रखाव का काम करता हूँ। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा दिए। गुरु महाराज जी ने कहा कि हम भी आपसे मिलती जुलती सेवा करते हैं। आपकी जिम्मेवारी हवाई जहाज़ों की सफाई की है, तो हमारी सेवा श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने हृदय की मलिनता की सफाई की लगाई है। हम जो हृदय जन्म जन्मांतरों से मैले हो जाते हैं, उनके हृदय को साफ करते हैं, आत्मबोध कराते हैं और 5 स्वर्ण भक्ति के नियम देते हैं, जिन पे चल के इंसान अपना लोक और परलोक सवार देता है। तो गुरुमुखों, हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम दरबार के जो 5 स्वर्ण नियम हैं, उनकी हित चित से परिपालना करें और 2 घंटा भजन करके अपना कल्याण निश्चित कर लें। एक विशेष सूचना ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। हमारे श्री दरबार के पूजनीय भाई जी शीतल ध्यानानंद जी, जिनकी सेवा विवेक धाम बेंगलोर आश्रम में लगी हुई थी, वे अपना 5 भौतिक शरीर त्याग कर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लीन हो गए हैं। जीवन पर्यंत भाई जी ने बड़ी हित चित से गुरु महाराज जी की सेवा की, नियमों की परिपालना की और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। जो वो प्रेरणा और छाप इस दरबार पे हमारे दिलों पे छोड़ के गए हैं, हम भी उनके पद चिन्हों पर चल के श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हासिल करें और आखिरी श्वास तक हमारी तोड़ निभ जाए। यही हमारी हार्दिक बेनती है श्री चरणों में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।